गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो कल हम लोगों ने परासरण दाब, अर्धपारगम झिल्ली, पारगम झिल्ली, अपारगम झिल्ली पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे तनु विलयनों के लिए वान-हाफ समीकरण, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। और तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बॉयल वान-हाफ नियम। जो बॉयल वान-हाफ नियम है तो क्या कहेंगे, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब विलयन की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती या समानुपाती कह सकते हैं। अनुक्रमानुपाती होता है। स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब विलयन की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हो जाता है P प्रोपोर्शनल C। P बराबर हम लिखेंगे KC। तो यहाँ पे आप जानते हैं C बराबर होता है 1/KV। तो यहाँ रख सकते हैं P बराबर K × 1/V। तो PV बराबर हो जाएगा K। यही हमारा होता है बॉयल वान-हाफ नियम, जहाँ P है जो ये परासरण दाब है। क्या है? परासरण दाब। और जो B है ये आयतन है। और जो K है ये एक नीतांक है। क्या है? नीतांक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे चार्ल्स वान-हाफ नियम। चार्ल्स वान-हाफ नियम सेम ऐसे ही रहता है। यहाँ हम बोलेंगे स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब परम ताप के समानुपाती होता है। तो फॉर्मूला बन जाएगा P प्रोपोर्शनल T। तो P बराबर हो जाएगा KT और T बराबर हो जाएगा P/T बराबर हो जाएगा K। जहाँ आपको अच्छे से पता है K क्या है? K नीतांक है। नीतांक है। P परासरण दाब है। P क्या है? परासरण दाब है। और T है परम ताप। तो बॉयल वान-हाफ नियम सबसे पहले पढ़ा। बॉयल वान-हाफ नियम किसे कहते हैं? स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब विलयन की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। P प्रोपोर्शनल C। जहाँ हमारी P है इसके बराबर हमने लिखा K और C। K हमारा नीतांक है, V आयतन है, P परासरण दाब है। तो P बराबर हो जाता है K/1V। PV बराबर बचेगा K। चार्ल्स वान-हाफ नियम स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब परम ताप के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। P प्रोपोर्शनल T, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे, नीतांक लेंगे K। तो P बराबर हो जाएगा KT, P/T बराबर हो जाएगा K। अब हम पढ़ेंगे तनु विलयनों के लिए वान-हाफ समीकरण। किसके लिए?
तनु विलयनों के लिए वन हाफ समीकरण। बिल्कुल सरल है और अच्छा है, जल्दी से समझ में भी आ जाता है। तनु विलयनों के लिए वन हाफ समीकरण के लिए सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे बॉयल के नियम से। अभी हाल हम लोगों ने पढ़ा है क्या होता है बॉयल का नियम, पी बराबर के। इसे मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। फिर यहाँ पे लिखेंगे चार्ल्स के नियम से। किसके नियम से, चार्ल्स के नियम से। तो वो होता है पी अपॉन के टी बराबर के। समीकरण सेकेंड, यहाँ पे लिखेंगे दोनों समीकरणों को सम्मिलित करने पर, क्या करने पर, सम्मिलित करने पर। जब दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा पी वी अपॉन के टी, और यहाँ पे के की जगह हम स्थिरांक मान लेंगे आर। तो यहाँ लिखेंगे पी वी बराबर टी आर। यदि मोलों की संख्या n है तब, तो हो जाता है पी वी बराबर एन आर टी। यही है हमारा वन हाफ समीकरण। पर इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, पी बी बराबर एन बराबर होता है स्मॉल w बटे एम, आर और टी। तो इसे पी बी बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल एम और आर टी, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, बॉयल तथा चार्ल्स के समीकरण को सम्मिलित करने पर तनु विलयनों के लिए वन हाफ समीकरण प्राप्त होता है। सबसे पहले बॉयल के नियम से लिखेंगे, तो बॉयल का नियम होता है पी बी बराबर के। चार्ल्स के नियम से लिखेंगे पी अपॉन टी बराबर के। दोनों समीकरणों को जब हम सम्मिलित करेंगे तो पी बी अपॉन टी बराबर आर हो जाएगा। के से के का नीतांक हटा के हमने क्या रखा, आर। तो पी बी बराबर हो जाएगा टी आर। पी बी बराबर क्या बचेगा, एन आर टी, क्योंकि मोलों की संख्या n है। अब यहाँ पे आपने देखा n बराबर होता है w बटे एम और आर टी। यहाँ पे आप इसे बता सकते हैं कि p हमारा क्या है, p हमारा जो है वो है परासरण दाब। क्या है, परासरण दाब। और जो m v है यह है विलयन का आयतन। आर है ये स्थिरांक है, गैस स्थिरांक। क्या है, स्थिरांक है। एम है जो विलय का अणुभार है, पदार्थ का अणुभार भी बोल सकते हो, पदार्थ का अणुभार है। स्मॉल w है जो ये विलय का भार है, विलय का भार है। और जो T है ये परम ताप है। क्या है, परम ताप है, टेम्परेचर है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको यदि वॉल नियम और चार्ल्स नियम और तनु विलयनों के लिए वन हाफ समीकरण समझ में आया तो सब्सक्राइब और लाइक करते रहें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि सभी तक पहुंच जाए। और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं और इनकी जो सीमाएं हैं, गुण हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे इसी टाइम पर एक छोटे से ब्रेक के बाद।